हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, यानी कि हु विल यू मैरी। आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं और आपको इंट्यूटिवली कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है। चूज़ आप कैसे करेंगे? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं और आराम से रिलैक्स होने के बाद आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं वन बाय वन इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इन सारे पाइल्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें गाइस, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए या टैरो क्लासेस चाहिए, सो आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आज 4 ऑप्शन हैं जैसा मैंने आपको बताया। सो फर्स्ट ग्रुप के लिए वी हैव दिस कार्ड, दिस इज कुंडलिनी कार्ड। Second card we have Saraswati, Mata Saraswati. Third card we have Mata Sita. And fourth but not the least we have Dharna card. ओके, सो आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो इंसान, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है कुंडलिनी कार्ड को तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ कौन होंगे, कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं हम उनके बारे में। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो आपने चूज़ किया है कुंडलिनी कार्ड को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, यानी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड पर्सन, एक ऐसे इंसान जिनको खुद का डिसीजन खुद से लेना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आता होगा, खुद की ज़िंदगी को पूरी तरीके से प्लान करके अच्छे तरीके से चलाना आता होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये इंसान मैच्योर इंसान नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और एक ऐसे इंसान जिनको हर एक चीज़ के बारे में पता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान मेडिटेशन, इनर वर्क, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत पसंद करते हैं। ओके, स्पिरिचुअल गुरुज़ के बारे में जानना, स्पिरिचुअल गुरुज़ के लेक्चर्स सुनना और खुद भी रिसर्च करना या खुद पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को। सो ये इंसान डेफिनेटली किसी तरीके के ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, जहाँ पर इनको स्क्रिप्टिंग करना, इनको मेडिटेशन करना, इनको योगा करना, इनको जानना बहुत कुछ अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा अवेकन पर्सनैलिटी इस पर्सन की है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर ये इंसान है। और इस पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनके डिसीशंस ऐसे होते हैं कि इनके खुद के डिसीजन ने ही इनके लाइफ को बहुत ज़्यादा बदला है। ओके, सो एक ऐसे इंसान है जो कि सेल्फ मेड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये दूसरों की बात कभी नहीं सुनते, खुद पे इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है, खुद खुद के इंट्यूशन पे इस पर्सन को बहुत भरोसा है और साथ में ये इंसान उसी तरीके से जीना प्रेफर करते हैं जिस तरीके से इन्हें सही लगता है। तो ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करना, इनका ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल है। ओके, और ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। ओके, तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा जेम स्टोन्स वेयर करते हों, ये एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हों,
प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग वस्तुएं का प्रयोग करते हो, ठीक है, वस्तु का, ठीक है। हो सकता है कि वास्तु से जुड़े हुए हैं ये इंसान, इनको नॉलेज है। ओके, सो अब जब आप इन्हें मिलोगे तो आपको दिखेगा कि इनके फिंगर्स में जेम स्टोन्स की रिंग्स हैं या ब्रेसलेट्स पहनते हैं, अलग अलग तरीके के नेकलेसेस वेयर करते हैं, ओके, या धागे पहनते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये इंसान बहुत कुछ पहनना प्रेफर करते हैं, ज्वेलरीज की तरह, एक्सेसरीज की तरह, ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए हैं। इस पर्सन को प्लांटिंग करना, ओके, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ये इंसान वाइल्ड लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं, ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े हो सकते हैं, या प्रोफेशनली हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए कोई काम करते हैं जहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल्स की मदद करते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहते हैं, या उसमें कुछ मदद ये करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन इस पर्सन का है, ऐसा हो सकता है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को रेप्टाइल्स पसंद हो सकते हैं, ठीक है। सो या डरने की बात नहीं है, बट हाँ, कुछ लोगों को डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इस पर्सन को हो सकता है कि रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक ऐसे इंसान जो कि फ्यूचर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा कर्मों पे विश्वास करते हैं अपने, और उनको लगता है कि उनके जैसे कर्म हैं, वो जैसा कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आगे आने वाले वक्त पर भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये इंसान प्रेजेंट में जीना बहुत प्रेफर करते हैं। ओके, ये इंसान कोई एक ऐसे इंसान नहीं है जो पास्ट को लेकर टेंशन में रहते हैं या फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं। ये इंसान प्रेजेंट में जीना बहुत प्रेफर करते हैं, और ये हमेशा खुद को श्योर करते हैं कि भले कितना प्रॉब्लम्स हो, कुछ हो, लेकिन जितना अच्छा हो सके प्रेजेंट को बेहतर बनाना है। तो इस पर्सन की बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर हम प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे तब जाकर हमें फ्रूटफुल तरीके से फ्यूचर में चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। डिसीजन भी ये प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो जब आप इनसे मिलोगे तब आपको नज़र आएगा कि ये इंसान फ्यूचर की प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करते, ठीक है, प्रेजेंट से करते करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात का सोच नहीं लेते, और जो पास्ट में हो गया उसको भी ये इंसान रिकॉल करना प्रेफर नहीं करते, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें हों। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कर्मों पे विश्वास करने वालों में से हैं, और प्रेजेंट में जीना इनको पसंद है। और मुझे यहाँ लगता है कि आप दोनों जो हैं डेस्टिन्ड है, ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है। मतलब नो मैटर कितने डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्रोफेशन में या बाकी चीज़ों में, लेकिन आप दोनों को मिलना ही है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यूनिक लव स्टोरी आपकी हो सकती है, या अलग तरीके से आप मिल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि बस आप जॉब करने जा रहे हो तो आप ही का कोई जान पहचान वाला मिल गया, आप, ठीक है, सेम प्रोफेशन का हो गया, तो ऐसे कम चांसेस हैं। द मून, ये इंसान अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। मदर के साथ इनके जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगी। एक ऐसे इंसान जो हमेशा अपने मदर के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं, जो हमेशा अपने मदर के साथ सारी चीज़ों को शेयर करना पसंद करते हैं, और जो लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उनकी लाइफ पार्टनर उनकी मदर की तरह ही मिले, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे दिखता है कि इनकी जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा वाइस इंसान है, इनकी मॉम भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के चांसेस हैं, और इनकी मॉम ने आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा ही अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस लाइफ में जितना भी इन्होंने सक्सेस किया होगा, या जितना भी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, जितना भी अवेकेंट हैं, ये इसी वजह से हुए हैं क्योंकि इनका मॉम का बहुत बड़ा हाथ है। मॉम ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि ये पर्सन बहुत अलग रहते हैं, या इनका किसी से बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से बनता है, वो है इनकी मदर। इनके मदर के साथ इनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ओके, गुड लुकिंग होंगे मेरा मतलब, ओके, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो अगर ये मेल भी होंगे तब भी आपको नज़र आएगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करना, लोगों के बारे में समझना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना इनको बहुत पसंद है। सो ये इंसान एक एम्पाथ भी होंगे, ओके।
ये एनर्जी है। और ये जहाँ पर भी जाते हैं अपने संस्कार को लेकर जाते हैं, जितने जो भी इन्होंने सीखा है अपनी मदर से ये साथ में लेकर जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इनकी ज़िंदगी में कोई है तो ये है उनकी मदर। सो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनकी मदर को एक्सेप्ट करो, आप भी उनके मॉम को प्यार करो। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि कोई कीमती चीज़, या चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, सॉरी टू से, मतलब कोई भी प्रीशियस इंसान अगर इनके लाइफ में है तो वो है इनकी मदर। उसके अलावा आप होगे, ठीक है? तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस बाकी लोगों को नहीं देते हैं, जहाँ तक यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। स्ट्रेंथ। देखिए, मुझे लगता है कि ये इस इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बिटर एक्सपीरियंसेस रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने कभी हार नहीं माना। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस पर्सन को हमेशा सा लगता है कि इनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और ये नहीं तो ये अकेले कभी भी अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो मुझे दिखता है कि ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा इनके साथ खड़े रहो, इनके अप्स एंड डाउन्स में भी, और इनको हमेशा मदद करते रहो ताकि ये अपना एक बेटर वर्जन बन सके। खुद में ये कॉन्फिडेंट बहुत हैं, लेकिन स्टिल इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके साथ कोई होता तो शायद ये और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और भी ज़्यादा अचीव लाइफ में कर पाते। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं जो कि झेलते हैं लाइफ में, स्ट्रगल्स इनके बहुत रहे हैं, ठीक है, और कभी इन्होंने हार नहीं माना है। और मुझे लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे तब ये लाइफ में अकेले होंगे। ओके, सो चांसेस हैं कि या तो हो सकता है कि ये ज़्यादा रिलेशनशिप्स वगैरह में इंटरेस्टेड ना हो, सिंगल हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो तब तक, ठीक है, या फिर हो सकता है इनकी मॉम अभी नहीं है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, सबके लिए नहीं। बट जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन अपने आप को वल्नरेबल नहीं होने देते हैं। बहुत कम लोगों को शो करते हैं अपना इस साइड को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके शो करने से चीज़ें जो हैं कभी ठीक नहीं होंगी, बल्कि और बिगड़ जाएंगी। ओके, सो इस पर्सन की साइंस पाइशियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो हो सकता है। ओके, सन या मून में, ठीक है। मुझे यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ओके, ऐसी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। इस पर्सन को स्पिरिचुअल लव पर बहुत विश्वास है, और ये इंसान स्पिरिचुअल लव के तलाश में है। मुझे दिखता है कि ये इंसान अभी लाइफ में सिंगल हैं, अगर आप भी सिंगल हो तो, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को। अगर आप सिंगल नहीं भी हो तब भी मुझे दिखता है कि ये इंसान तो कहीं ना कहीं सिंगल नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, अकेले नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये तलाश में है, बट ये आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लिबरेटर। आई थिंक ये पर्सन बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, या फिर हो सकता है पब्लिक स्पीकर हो, ये इंसान पब्लिक फिगर हो, या हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर हो कुछ लोगों के लिए। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान पॉलिटिक्स से भी जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पर ये इंसान लोगों को मदद करते हैं कि वो अपना स्टैंड ले पाएँ, वो खुद किसी प्रॉब्लम से निकल पाए, और खुद की हेल्प खुद कर पाएँ। तो काउंसलिंग वगैरह में भी ये इंसान हो सकते हैं, जहाँ पर ये लोगों को लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से, हम अपने नेगेटिविटीज़ से, इनसिक्योरिटीज़ से निकल कर हम खुद के लिए जी सकें। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पिक हो रही है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट प्यार के मामले में थोड़े कच्चे हैं, एंड प्यार, इनको लगता है कि इन्हें प्यार चाहिए लाइफ में। ओके, सर्वेंट। सो ये एक ऐसे इंसान है जिनको सर्व करना पसंद है, जिनके मन में बिल्कुल भी प्राइड नहीं है, जिनके मन में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। ये जो भी काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं। सो ये जो भी वर्क में है, बिजनेस में है, जॉब में है, इनका एक ही मोटो रहता है लाइफ का कि जो भी काम करें उसमें लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें लोगों की मदद होनी चाहिए। सो ये ज़्यादा ग्रीडी इंसान नहीं है, सिर्फ अपना बेनिफिट, सिर्फ अपना लाभ नहीं देखते ये इंसान। सो एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा दिल से अपने प्रोफेशन को हैंडल करते हैं। सो ये गवर्नमेंट सर्विसेज में हो सकते हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हैं तो कभी भी काम चोरी नहीं करते, पूरी तरीके से पंक्चुअल रहकर अपना काम करते हैं। बिजनेस में भी है तब भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये सबसे पहले देखते हैं कि इनके क्लाइंट्स, इनके कस्टमर्स इनके काम से खुश हैं या नहीं है, उनको हेल्प मिल रही है या नहीं है, ठीक है। तो पैसा
और बाकी जो चीज़ें होती है लग्ज़री वगैरह इस पर्सन के लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, मुझे दिखता है कि ये इंसान दिल की बहुत सुनते हैं और इनको ऐसा लगता है कि हैप्पी रहना इनफ होता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सनैलिटी इस पर्सन की नहीं है यहाँ पर। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है सर्विस, अगेन वही एनर्जी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल। और मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान हो सकता है कि ऑर्फन्स जो होते हैं उनकी बहुत मदद करते हैं, या अपनी फैमिली में भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इनको अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का या बाकी लोगों का ध्यान रखना होता है। ओके, अपने ही अर्निंग से उनकी भी मदद करनी पड़ती है, या फिर बहुत सारे लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत सारे लोगों को आस रहती है, बहुत सारे लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी मदद करें और उनके लिए वो खड़े होते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसे इंसान है जो कि खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। ओके, सो अगर आप इसी तरीके के इंसान हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग की तरह होगा, बट अगर आप ऐसे नहीं हो, थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के हो, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, बिकॉज ये इंसान ऐसे ही हैं, ये खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है ये हैं, और इनसे लोग बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और लेकिन जितना इनको रिटर्न में मिलना भी चाहिए वो इनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में प्यार नहीं है। ओके, जो प्यार इन्हें आपसे मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि इस पर्सन के पेरेंट्स नहीं हैं, या ये पर्सन ऑर्फन है, या फिर ये पर्सन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बड़े हुए हों। और सो इस इंसान को समझ नहीं आता है कि प्यार बेसिकली होता क्या है, कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट फॉर एवरीवन। रिकवरी, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में जाओगे तो इस पर्सन की कुछ ट्रॉमास डेफिनेटली हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा या मदर इश्यूज़। ठीक है, जो पास्ट की हैं। ठीक है, मतलब इनकी मदर ने कुछ सफ़र किया था, या इन्होंने कभी बचपन में सफ़र किया है या कर रहे हैं, तो कुछ वुंड्स हैं जिसको हील करने की चाबी आपके पास है। तो जब आपसे ये मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि इनकी रीबर्थ होगी। जॉय, देखिए इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत रहे हैं, लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी कभी भी निराश नहीं होते लाइफ को लेकर, कभी कंप्लेन नहीं करते ज़िंदगी को लेकर। एक ऐसे इंसान है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें एक खाने के लिए खाना और रहने के लिए एक छत मिल रहा है तो ये बहुत लकी हैं, क्योंकि बाकी लोगों को वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को। सो इस पर्सन की मेंटालिटी गाइस बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये इंसान लोगों से बहुत हट के सोचते हैं, क्योंकि अभी के कलयुग के युग में मटेरियलिस्टिक बहुत लोग होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, लेकिन ये इंसान सबसे हटके है। ये इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढते हैं और उसमें खुश रहते हैं, और कंप्लेन नहीं है इस पर्सन को। इस पर्सन के लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना रहे हों, ये उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सारी एक्सपीरियंसेस की वजह से ही ये बहुत लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। ठीक है, तो गिला शिकवा इन्हें किसी से नहीं है, ना किसी सिचुएशन से है। वाओ, let's see some more cards. प्रायोरिटीज़, तो आप दोनों का कनेक्शन जो होगा वो प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे होगा, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी होंगे। ओके, भले ही ये इंसान कितना दूसरों के लिए करते हो, आप जो भी करते हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि जब शादी होगी आप दोनों की, उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी सबको साइड में रखकर आप दोनों एक दूसरे के लिए होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आता है कि आप दोनों इसी तरीके की एनर्जी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको भी चाहिए कि कोई ऐसा इंसान आपका लाइफ पार्टनर बने जो आपके अलावा किसी को महत्व दे ही ना पाए। ओके, सो आप दोनों ही मैनिफेस्ट करें उस एनर्जी को, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। ओके, क्योंकि रिश्ता तभी चलता है जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि भले कितना झगड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान कभी आपको अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। सो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा मैसेजेस, कुछ भी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, सो वी हैव मेडिको, तो यस मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान सिविल सर्वेंट हो सकते हैं,
ओके, और भी जो नेसेसरी प्रोफेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी सर्विसेज ये इंसान कर सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड वी हैव ऑलवेज लाफ तो ये पर्सन हमेशा हंसते रहते हैं। नॉर्मल बातों में भी हो सकता है इस पर्सन को हंसी आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। सोलमेट, आपके सोलमेट होंगे ये इंसान। इंस्टा, तो हो सकता है पहली बार आप दोनों इंस्टा में मिलोगे या मिल चुके हो ऑलरेडी। जेंटलमैन, विंटर, तो विंटर में मिल सकते हो आप दोनों। पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये इंसान, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। फ्लैट्स, तो हो सकते हैं इनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों, या ये रियल एस्टेट में हो, या फिर ये घर से दूर रहते हैं खुद के फ्लैट वगैरह लेकर, ऐसे भी चांसेस हैं। योर क्रश, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश हैं, अभी आप इन्हें जानते हो बट हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। अरेंज मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मॉडल, तो हो सकता है मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं या इनको पसंद है फोटोग्राफी एंड ऑल, फोटोशूट्स वगैरह करवाना। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने माता सरस्वती कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी। हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चूज़ करें। सो आपने चूज़ किया है माता सरस्वती कार्ड को। सो बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो मल्टी टैलेंटेड होने वाले हैं, जिनको सिंगिंग आता होगा, कुकिंग आता होगा, डांसिंग आता होगा, राइटिंग आता होगा, पेंटिंग आता होगा, क्या नहीं आता होगा। मैक्सिमम जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, इस पर्सन को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आती हैं। सारी चीज़ों में हो सकता है इन्होंने कोर्सेज वगैरह किए होंगे या फिर ये इनबिल्ट है इनके अंदर वो टैलेंट्स। ओके, और मुझे दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे। इस पर्सन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही एजुकेशन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन नहीं है तो नॉलेज नहीं है। सो मल्टीपल डिग्रीज इस पर्सन की हो सकती है, या प्रोफेशनल डिग्रीज़ पे इस पर्सन ने पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो लाइक जैसे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं तो इस तरीके के कोर्सेज़ वगैरह ये इंसान ने डेफिनेटली किया होगा। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब इस पर्सन ने नहीं किया होगा। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। अगर किया भी होगा तो उसके बाद भी इन्होंने मास्टर्स वगैरह, पीएचडी ये सब किया होगा ही होगा। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इनर विजडम इस पर्सन के अंदर भर भर कर होगा। मतलब एज इनकी जितनी भी होगी उससे 10 साल आगे की मेच्योरिटी ये इंसान अपने अंदर कैरी करके जाते होंगे। एक ओल्ड सोल ये इंसान होंगे। और इस पर्सन के ऊपर ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है कि माता सरस्वती की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी थ्रोट चक्रा बहुत ओपन है, ठीक है। जो ये बोलते हैं वो सच साबित होता है। इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगी। इनकी वॉइस इस तरीके से है कि कोई अगर सामने वाला सुने तो वो अट्रैक्ट हो जाए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की सबसे ख़ास चीज़ अगर होगी तो वो होगी उनकी वॉइस। सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको उनकी अट्रैक्ट करने वाली है या आप महसूस करने वाले हो तो है वॉइस, उनकी आवाज़। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। साइकिक होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बोलते हैं वो सच हो जाता होगा। सो अगर मुंह से इनके किसी के लिए दिल से आवाज़ निकली या दिल से इन्होंने किसी को विश किया, दिल से किसी के लिए कुछ चाहा, तो वो सच में बदल जाता है, ठीक है। भले ही इनके खुद के लाइफ के साथ वो होता हो या ना होता हो, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत लकी हैं गाइस, ट्रस्ट मी। सो ये जब आपके लिए भी कुछ अच्छा चाहेंगे दिल से तो वो चीज़ भी आपके साथ ज़रूर होगी। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आ रही है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, बहुत सिंपल होंगे। इस पर्सन को ज़्यादा सजना, ग्लिटरी क्लोथ्स एंड एकदम ढेर सारा ज्वेलरी, ढेर सारे चमकीले कपड़े, ये सब पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इंसान की ड्रेस सेंस बहुत अमेजिंग होगी। बहुत सिंपल वेयर करते होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। ओके, इनके लाइक एक ग्लो है इनके पूरे अपीयरेंस में, एक अलग ही ग्लो है। मतलब जो भी ये पहनेंगे वही चीज़ एक ब्रांड बन जाती है। सो
इस पर्सन को मुझे लगता है कि ये कितना ही बेकार कपड़ा या कितना ही नॉर्मल सा कपड़ा, लोकल कपड़ा पहन ले, ये उसमें भी ऐसे लगते हैं कि कोई बहुत ही इंडिपेंडेंट या बहुत ही रिच पर्सन आ रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आता है कि इस पर्सन को पता है अपने बारे में। ओके, और ये इंसान मल्टीपल चीज़ें करते हैं एक साथ। ओके, चाहे अगर मैं प्रोफेशन की भी बात करूँ, सो इस पर्सन के मल्टीपल प्रोफेशन है। बिकॉज ये इंसान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई इन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में पूछता है तो ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा बताऊँ। ओके, सो ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर पिक हो रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए और भी ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। ये इंसान टीचर भी हो सकते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पायलट हो सकते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं गाइस। ये बहुत सपने देखते हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा एम होते हैं लाइफ के, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कभी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से इनसिक्योर ही रहते हैं। अंदर इनके बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर सकते, इनसे नहीं हो पाएगा, ये लाइफ टाइम उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे या सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंसान जितना भी कर ले अपने ज़िंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रहते कभी भी। कुछ एक चीज़ हासिल करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ मुझे जाना है, दूसरी चीज़ मुझे करना है, मुझे दूसरी चीज़ में सक्सेस चाहिए, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ओके, सो एक ऐसे इंसान है जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और जब वो एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट हट जाता है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ में ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो थोड़े से इनकी फीलिंग्स, थोड़े से इनकी एम्बिशंस स्कैटर्ड रहते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े ओवर थिंकर ये इंसान है। ओके, लेट मी टेल यू दिस थिंग, कभी कभी खुद को ही इंसान क्वेश्चन करते हैं। लाइफ में ये इंसान बहुत सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन स्टिल इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, ये तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो अनसेटिस्फाइड एनर्जी इस पर्सन की हमेशा रहती है अपने करियर को लेकर, अपने वर्क को लेकर। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। और एक यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनको कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ भी करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने लाइफ में जो भी चीज़ें किया है जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिला है, वो सारी चीज़ें इनके कंफर्ट जोन से निकल के ही इनको करनी पड़ी है। ठीक है, इनको अपनी विल के अगेंस्ट ही जाकर कुछ डिसीजंस लेनी पड़ी है, तब जाके ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो इस इंसान का ऐसा लगता है कि ये जैसा सोचते हैं उसका उल्टा होता है इनके साथ। ओके, सो येस, ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योर वाली एनर्जीज हैं। द डेविल, ये इंसान लग्जरी पे, ब्यूटी पे, फाइनेंसिस पे इनका बहुत ध्यान है। इनको चाहिए कोई चीज़ तो परफेक्ट चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं। इनको लाइफ में फेम, नेम चाहिए। ये कि इंसान एक ऐसे इंसान है जिनको सिंपल लाइफ जीना पसंद नहीं है। ये इंसान 9 to 5 जॉब करना नहीं चाहते, ये इंसान सिंपल तरीके से जीना नहीं चाहते, ये इंसान नॉर्मल से शादी करके घर बसाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो भी इनकी चीज़ें हों वो बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से हो, बहुत शानदार तरीके से हो और बड़े लेवल पर हो। सो येस, इस पर्सन के लिए फेम बहुत मैटर करता है। ठीक है, फेम, नेम एंड फाइनेंसेस। ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर आप इन्हें ऑप्शंस भी दोगे बहुत सारी चीज़ों का, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, लव, करियर, सबसे पहले ये इंसान अपने करियर, अपने वर्क को चूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान का एक भी दिन नहीं रहता जहाँ पे ये प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एक भी दिन इनका वेस्ट हो जाए जहाँ पे इन्होंने चिल मारी हो या मज़े किए हो, घूमा फिरा हो, तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने वेस्ट किया अपना वक्त। तो ये इंसान बहुत ही कम में से हो सकता है अर्निंग इन्होंने शुरू की होगी, और अगर नहीं भी होगा तो मुझे लग रहा है बहुत मेहनती है। स्टडीज़ में मन लगाना, पढ़ाकू काइंड ऑफ। ओके, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, ज़्यादा चिल करना, पार्टीज करना इस पर्सन को पसंद नहीं है। पसंद है, लेकिन जब तक
वो अपने गोल तक नहीं पहुँचते जब तक उनको नहीं लगता कि हाँ मेरा काम अब आज के लिए हो चुका है या इस वीक के लिए हो चुका है, तब तक ये घर से निकलते तक नहीं है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गाइस, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। ओके, मतलब इनके मल्टीपल फैंस, मल्टीपल क्रश हो सकते हैं। मतलब इनको कोई भी देखता है तो वो एटलीस्ट देखते ही रहता है। मतलब कुछ वीक तक हो सकता है भूल भी ना पाए। ठीक है, ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी, इस पर्सन के लुक्स, इस पर्सन की बातें, इस पर्सन की स्माइल, ठीक है, हर एक चीज़ ये इंसान सबको फ़िदा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े से कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, इनको भी पता है कि लोग इनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू एक्चुअली। ओके, बिकॉज मुझे दिखता है कि लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप भी जब इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ आउट ऑफ माई लीग। ओके, द मून, बहुत सेंसिटिव पर्सन। ये पर्सन के चार्ट में कैंसर या पाइशिस की एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, जेमिनाई की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि इनका सन साइन कैप्रिकॉर्न हो या इनका सन साइन जेमिनाई हो और इनका मून साइन कैंसर या पाइशिस में से हो या टॉरस में से हो। चांसेस हैं, सबके लिए नहीं, बट हाँ, एक ऐसे इंसान है जो कि अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। एक ऐसे इंसान है जो कि लव लाइफ को लेकर थोड़े कच्चे हैं। लव लाइफ को लेकर इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं गाइस। इनका अगर मैं बात करूँ तो इनको ज़्यादा विश्वास नहीं है लव में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनर्स में। हो सकता है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं या फिर इनको लगता है कि अभी के वक्त में एक लॉयल पार्टनर ढूंढना, कमिटेड पार्टनर ढूंढना मुश्किल है। तो ये इंसान बहुत कम लोगों के साथ ही एडजस्ट कर पाते हैं। भले ही इनके मुझे दिखते हैं कि फैंस हैं, क्रशेस हैं, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लड़के या लड़कियां इन्हें चाहती हैं, लेकिन फिर भी इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन किसी के साथ फील ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंसी लेवल ये किसी के साथ भी नहीं फील कर पाते हैं। तो चांसेस हैं कि इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा लंबी फ्रेंड सर्कल हो, बहुत फ्रेंड्स हों, अपोजिट जेंडर के भी फ्रेंड्स हों और सबके साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन जब बात आती है रोमांस की, इमोशनल कनेक्शंस की, रिलेशनशिप्स की, डेटिंग की, तो ये इंसान पीछे हटे रहते हैं, अपने आप को रोक कर रखते हैं और इनका मन नहीं करता। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, इसी वजह से करेंगे क्योंकि ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट हो पाएंगे। ये इंसान आपके साथ खुलकर जी पाएंगे और इनको लगेगा नहीं कि इनको कुछ हाइड करना पड़ रहा है या इनको शो ऑफ करना पड़ रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी तरफ लोग इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये अच्छे दिखते हैं या अच्छा कमाते हैं या फेमस हैं। ठीक है, तो ये आपसे प्यार करेंगे, शादी करेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि आपने इन सारी चीज़ों को देखा ही नहीं, आपने इनको सोल को देखा है। ठीक है, आपने इनको दिल से अपनाया है। ठीक है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है इस पर्सन का आप तोड़ोगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वाह, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ये इंसान राइटर या ऑथर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर लिखने का इनको शौक हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट लिखते हों या फिर इनको लिखने का शौक है या आगे आने वाले वक्त पर ये कभी कुछ करेंगे राइटिंग से रिलेटेड या पेंटिंग से रिलेटेड। ओके, ऑथर वगैरह बन जाएं या राइटर बन जाएं। ठीक है, ये इंसान प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, लाइक फिल्म्स वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में प्रोड्यूस करना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान प्रोड्यूसर हो सकते हैं, इवेंट्स में प्रोड्यूस करना, स्पॉन्सर्स देना। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक्टर हो सकते हैं इंसान, एक्ट्रेस हो सकती हैं। चाइल्ड डिवाइन, बहुत ही साफ दिल के इंसान, एक ऐसा इंसान जो सबके बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में कोई भी गलत चीज़ें सोचना, किसी के बारे में गॉसिप करना, ठीक है, किसी को गलत समझना। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान के पर्सपेक्टिव्स लाइफ को लेकर बहुत अलग है और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। भले ही इनके लिए कोई गलत सोचे या कुछ, लेकिन इनके मन में कोई पाप नहीं है, प्योर है पूरी तरीके से, जैसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी बहुत डिवाइन है। इनके सराउंडिंग में जो भी आता है वो हमेशा हैप्पी रहता है। इनके सराउंडिंग में लोग रहना चाहते हैं, लोग एक मौका ढूंढते हैं कि काश इनसे एक बार कोई मिल पाए या काश इनके साथ दोस्ती बन पाए, काश हम इनके साथ रह सकें। ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। ओके,
सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मस्ती करना इस पर्सन को पसंद है, प्रैंक्स करना इस पर्सन को पसंद है। जॉली नेचर के हैं ये इंसान, बट रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सीरियस सोबर काइंड ऑफ है। बेगर, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनके फ्रेंड्स फैमिली सब हैं, लेकिन स्टिल इनको ऐसा लगता है कि जो इनको चाहिए इनको नहीं मिलता, या बहुत बार इनके लाइफ में ना मिस्ड चांसेस रहे हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं कहूँ, मतलब कुछ चीज़ मिलते मिलते इनके हाथ से छूट जाना। ठीक है, तो मतलब इनकी लक थोड़ी सी इनके फेवर में नहीं रहती है कभी कभार, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ऐसी चीज़ें बार बार होती रहती हैं कि कुछ होते होते नहीं होता, होते होते रुक जाता है। तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस एंड रुकावटें होती रही हैं। ठीक है, और जब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनके लाइफ में तो इनको ऐसा लगता है कि काश इनके साथ कोई होता, लेकिन स्टिल देन ये किसी टेम्पोरेरी को अपने लाइफ में इनवाइट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो एक ऐसे ही इंसान है जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। ओके, और इनको लगता है कि ये जितना मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट इनको मिल नहीं पाता है, वेट करना पड़ता है, या चीज़ें होती होती रुक जाती हैं, ब्लॉकेजेस हो जाता है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंसान ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारी गलतियों से इन्होंने सीखा है। कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिन्होंने एकदम सही पाथ पे चले हैं या बिल्कुल लाइफ में सही डिसीजन ही लिया है, नहीं, इन्होंने लाइफ में बहुत गलतियाँ करी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इनको दुख दिया है, बहुत सारे लोगों ने इनको चीट भी किया है, बहुत सारे काम भी इनके नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी उस चीज़ को छोड़ा नहीं। ठीक है, अपने पैशन को नहीं छोड़ा। ये अपने पैशन को फॉलो करना, अपने पैशन को जीना चाहते हैं, तो अपने पैशन से रिलेटेड ये कुछ भी करते हैं। ये कोई भी चीज़ अपने पैशन के अगेंस्ट करना ही नहीं चाहते, भले इनको कितना ही वक्त क्यों ना लगे, भले इनका इनकम रहे ना रहे। ठीक है, तो ये इनका प्रोफेशन इनके पैशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, लेट्स सी। ओके, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे इंसान है कि थोड़े सेंसिटिव भी हैं और अपने नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ दिल से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रिटेंड करते हैं, लेकिन दिल से कनेक्ट ये बहुत ही कम लोगों के साथ हैं। मुझे तो दिख रहा है कि ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा और फैमिली के साथ। ठीक है, बहुत कम फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा कम फैमिली के साथ ही ये कनेक्टेड है। हमारे पास है फॉरगिवनेस। तो ऐसे इंसान हैं जिनको लाइफ में पीस, शांति बहुत पसंद है, जिनको बेकार का ड्रामा करना पसंद नहीं है, और ये एक ऐसे इंसान है जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है। ठीक है, ये इस इंसान को ज़्यादा लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये अपने पर्सनल स्पेस को बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है कि इंसान अपने फैमिली से भी दूर रहते हैं। ठीक है, चिकरी, देखिए मुझे लग रहा है दिल के बहुत भोले इंसान है, एक ऐसे इंसान है जिनका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है आराम से। ठीक है, तो इनको लोग ये ना लोगों को पहचानने में थोड़ा देर कर देते हैं। ठीक है, सही गलत को डिफरेंशिएट करने में देरी लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा प्रपोज़ल इनके लिए अच्छा है, कौन सा ऑफ़र इनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये उन सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। ठीक है, तो दिल के बहुत भोले इंसान है, जिसकी वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लोगों पे विश्वास कर कर। ठीक है, लोगों को अपना मानकर, काम को अपना मानकर, जो चीज़ उनके लिए बनी नहीं थी उस चीज़ को अपना मानकर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा धक्के भी इस पर्सन ने लाइफ में खाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीटिंग इन्होंने फेस करी है अपनी ज़िंदगी में। एक्सेप्टेंस, तो देखिए एक ऐसे इंसान है जिनको लगता है कि कोई रहे साथ में ना रहे, लेकिन इनके ईश्वर, इनके एंजल्स इनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लाइफ में अगर कुछ सफरिंग्स भी होती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास इनके एंजल्स, इनके भगवान, इनके ईश्वर हैं, तो ये अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं। इनका दिन शुरू ईश्वर से होता है, इनका जो दिन ख़त्म है वो भी ईश्वर से ही होता है। तो ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वालों में से हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानना, आस्था रखना। ओके, पूरी तरीके से हो सकता है कि रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, रेमेडीज़ करते हैं, जेम स्टोन्स यूज़ करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, जाप, मंत्र, चैंटिंग, ये सब कुछ करते हैं, भगवान को ये मानते हैं। ठीक है,
और मुझे लगता है कि ये जो भी करते हैं दिल लगाकर करते हैं, और जब इन्हें किसी चीज़ में मन नहीं होता, ठीक है, लाइक कोई इन्हें अगर कोई एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई ऑफर मिल रहा है, कोई काम मिल रहा है, इनका मन नहीं हो रहा है, लेकिन इनको ऐसा लगे कि नहीं एंजल्स चाहती है कि वो करे, तो ये करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिल की सुनते हैं और भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है इनका। इनको ऐसा लगता है कि भगवान इनको जिस भी राह पर लेके जा रहे हैं ये इनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आस्था इनका बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेयर में, बहुत ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम पे इस पर्सन को विश्वास है, ओके, और अपने गॉड पे भी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रेटिट्यूड। सो देखिए आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से होगा कि आप दोनों थैंकफुल होगे गॉड से कि फाइनली आप दोनों मिले हो। बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा से टाइम के बाद मिलो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग्स के बाद, बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने के बाद आप दोनों एक दूसरे को मिलो। तो मुझे दिखता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगे और आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज आप दोनों को एक दूसरे के तरह ही इंसान चाहिए था जो कि फाइनली आप दोनों को मिलेगा। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हो, ओके। सो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके फ्यूचर स्पाउस का, या कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। वी हैव फ्रेंड। तो हो सकता है कि ये पहले इंसान आपके फ्रेंड बने, उसके बाद आपका कनेक्शन शुरू हो। कैफ़े। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आप कैफ़े में मिल सकते हो, या बार बार आप कैफ़े में ही मिलोगे। केबिन क्रू हो सकते हैं ये इंसान। लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करो और आपको ट्रैवलिंग करते वक्त प्यार हो जाए, या आप केबिन क्रू हो वो पायलट हो, वाइस वर्सा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट। तो हो सकता है कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में मिलो, या ये आपके स्टूडेंट हो या आप हो, वाइस वर्सा अगेन। सीनियर हो सकते हैं या आपके। बुक्स। सो कुछ हो सकता है लाइब्रेरी में मिलो आप, ठीक है, या बुक से रिलेटेड कुछ हो, या फिर आप इनका बुक फर्स्ट टाइम पढ़ो और आपको उनका बुक पढ़ के ही प्यार हो जाए, ठीक है, या वाइस वर्सा। मुझे बहुत यहाँ पर फिल्मी लव स्टोरी नज़र आ रही है गाइज, ओके। एंड फॉर्चून। सो फॉर्चूनेट रहेंगे ये इंसान आपके लिए और आप भी, ओके। और हो सकता है डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों मिलोगे। सो ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, मुझे एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए, ओके। और एक्टर या एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये भी हो सकते हैं, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप, ओके ओके ओके, वन मोर, वी हैव लर्नर। सो हमेशा सीखते रहते हैं लाइफ से, ओके। इनको ऐसा लगता है कि कभी सीखना बंद नहीं होता लाइफ में। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने माता सीता कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में देख लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस, ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो आपने चूज़ किया है माता सीता को। सो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन, एक ऐसे इंसान जिनके लिए डिवोशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब बात आती है करियर की, फैमिली की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, रिश्तों की, शादी की, लव की, हर एक चीज़ की। तो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सन है और इस पर्सन के लिए मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पर्सन के लाइफ में शादी को लेकर एक अलग ही महत्व है। इस पर्सन का शादी को लेकर एक अलग ही परसेप्शन है, और ये इंसान इतने लॉयल होंगे और इतने कमिटेड होंगे आपके साथ कि आपके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। चाहे कितने प्रॉब्लम्स हो, कितने हैप्पीनेस हो, सारी चीज़ों में ये इंसान आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे। कभी कंप्लेन ना करना, कभी ब्लेम ना करना इस पर्सन की हैबिट होगी, ओके। सो मुझे दिखता है कि बहुत ही ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आपको ऐसा फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, क्योंकि ये इंसान के लिए शादी ही एक डिवोशन है, ठीक है। तो जब ये आपसे शादी करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको अपना बना लेंगे, ठीक है। भले अरेंज मैरिज हो, भले लव मैरिज हो, एक पल भी इनको नहीं लगेगा कि देखेंगे एडजस्ट होगा या नहीं होगा, या बाद में अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आजकल रहता है। तो ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखता है कि ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों में से है, और ये इंसान लाइफ में शादी करना चाहते हैं, मतलब इनका एक सपना है कि इनकी शादी हो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, शादी को, मैरिज टर्म को, ओके। और बहुत ज़्यादा डिवोटेड, आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे गाइस। ये आपकी हर एक बात सुनेंगे, अगर वो बात सही है तो ऑब्वियसली,
लेकिन हाँ, आपकी सारी बात सुनेंगे। आप दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई डोमिनेटिंग वाली एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगी, गुस्सा देखने को नहीं मिलेगा, परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, हर्डल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस के साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके। एक ऐसे इंसान जहाँ पर हो सकता है कि इनके फैमिली के साथ अगर आप एडजस्ट नहीं भी कर पा रहे हो, तो ये आपको पूरा पूरा समझेंगे, पूरा पूरा आपका साथ देंगे, आपके परसेप्शन को समझेंगे, आपके लाइफस्टाइल को समझेंगे, किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे। ओके। एक ऐसे इंसान मुझे दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके हर एक सपने को पूरा करना चाहेंगे। सो अगर आप शादी के बाद भी कुछ करना चाहोगे, बिजनेस या स्टडीज़ करना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, तो ये हमेशा उसके लिए हाँ कहेंगे। कभी आपको क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि क्यों करना है, क्यों पूछ रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। बहुत प्यार करेंगे ये इंसान आपको, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। आपको पूजेंगे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे गाइस, ट्रस्ट मी। ये इंसान बहुत लवेबल पर्सन है, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में वन पार्टनर इज इनफ। तो चांसेस हैं कि ये पर्सन रिलेशनशिप्स बनाते नहीं हों। अगर इन्होंने बनाया भी होगा तो बहुत हर एक रिलेशनशिप में ये इंसान सीरियसनेस के साथ गए होंगे, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में वो कैजुअल डेटिंग या फ्लिंग ये सब होता ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि प्यार एक ही इंसान से हम कर सकते हैं, और जिनसे हम प्यार करेंगे उनसे हम पूरी लाइफ उनके साथ ही बिताएंगे। ठीक है। तो ये बहुत लॉयल इंसान है, ये एनर्जी आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी, और भी जान लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। नाइट ऑफ कप्स, यस, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा पॉइस्ड, एक जेंटलमैन होंगे ये इंसान, और ये इंसान खुद आपके पास चल के आएंगे। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं पहले पहले, या फिर पहले ही आपको ऑब्जर्व करेंगे कहीं से, उसके बाद हो सकता है कि ये इंसान खुद आपसे फ्रेंडशिप करने या लव प्रपोजल लेकर आएंगे। तो शुरुआत तो इनके तरफ से ही होगी। प्रोफेशंस में ये इंसान शेफ़ हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ओके। यस, हॉर्स रेसिंग करना इनको पसंद हो सकता है, शूटिंग करना इस पर्सन को पसंद हो सकता है। ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड से इंसान हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आपके पास आए और देन आप मिलो। ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉइस्ड गाइस, एक जेंटलमैन होंगे ये इंसान। ओके। और इनके बातों में मधुरता छलकता होगा। ठीक है। बहुत ही स्वीट तरीके से बात करते होंगे, बहुत शांति के साथ बात करते होंगे, और इस पर्सन को गुस्सा बहुत ही कम आता होगा, बहुत ही कम। ठीक है। इस पर्सन को गुस्सा दिलाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो सकता है। ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट। ओके। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी, और साथ में बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ मैं, एक्सप्लेन कैसे करूँ इसे हिंदी में, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ। मतलब अगर कुछ इन्होंने सोचा तुरंत किया। ठीक है। पेंडिंग में रखने वालों में से प्रोकास्टिनेशन करना इस पर्सन को पसंद नहीं है। कुछ सोचा कर दिया, मन हुआ कर दिया, घूमने का मन करे बाहर चले गए। ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, मतलब जो चाहिए वो अभी के अभी चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं। थोड़े से ज़िद्दी स्टबॉर्न है ये इंसान। ओके। और ये इंसान सडनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे, या हो सकता है कर चुके हैं। जो भी चीज़ें सडन करेंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, और आप इन्हें इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हो। ठीक है। और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा। ठीक है। मतलब अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो ये इंसान हो सकता है कि ईस्ट से हो। ठीक है। या फिर और भी अलग अलग डायरेक्शंस में, या फिर दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा दूरियां मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। एकदम
पास पास नहीं होगा ये इंसान, ठीक है। तो आपकी दूर शादी हो सकती है, या फिर ये पर्सन एटलीस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके ही आपकी तरफ आएंगे या आप जाओगे, जो भी चीज़ है। यहाँ पर इंटररेशियल मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, ओके। दूसरे रेस से ये इंसान बिलोंग कर सकते हैं, दूसरे रेस यानी कि फॉरेनर हो सकते हैं, ठीक है, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ। किंग ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना पसंद है, ठीक है। अपने घर को सुंदर बनाना बहुत पसंद है, इंटीरियर वगैरह पे ये इंसान बहुत फोकस करते होंगे। इस इंसान को ब्यूटी बहुत पसंद है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी सुंदर तरीके से रहे। क्लीनलीनेस इस पर्सन को बहुत पसंद है, ओके। सो येस, इस पर्सन का खुद का घर होगा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट तो है ही। और इस पर्सन की खुद की गाड़ियाँ, खुद के घर, खुद की सब कुछ रहने वाली है, ओके। और बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इंटीरियर्स पर, ब्यूटी पर, क्लीनलीनेस पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। और प्लांटिंग करना, पेड़ वेड़ लगाना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो डेफिनेटली या तो हो सकता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, या फिर ऐसे नॉर्मली इन्हें फूल के पेड़, फ्रूट्स ये सब लगाना पसंद है। मतलब ये इंसान को प्लांट्स के साथ बहुत अच्छा फील होता है, ओके। प्लांट्स को एक कंपेनियन की तरह मानते हैं ये। सो इनका प्लांट्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ लगाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये इंसान एक ट्रैवलर हो सकते हैं, मतलब घूमना, एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। तरह तरह जगहों में जाना, घूमना, नए नए कल्चर को देखना, न्यू न्यू क्यूजीन ट्राई करना इस पर्सन को पसंद है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड गाइस, मैं क्या कहूँ, ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनकी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। मतलब बहुत ही बैलेंस्ड हैं, ना कोई बैड हैबिट है लाइफ में, ठीक है। करियर में भी बहुत अच्छे हैं, लव लाइफ में भी इतने लॉयल हैं, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है गाइस। आपको इस पर्सन के अंदर कमियां बहुत मुश्किल से मिल सकती है, ओके। ये एनर्जी आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी। विजनरी, यस, इनका विजन्स जो है लाइफ को लेकर बहुत ब्रॉड है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्सन की एक्सप्लेनेशंस हर एक चीज़ को लेकर बहुत डिफरेंट रहती है, ओके। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना भी इस पर्सन को पसंद है, और बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये चाहे जिस भी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी माइंडसेट बहुत अच्छी है, बहुत आगे है। मतलब फ्यूचर के लोग जैसा सोचने वाले होंगे वो अभी से सोचते हैं, ठीक है। तो इनके विजन्स बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा शैलो माइंडेड नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान तंत्रा प्रैक्टिस करते हो कुछ लोगों के लिए, ओके। यस, इस पर्सन को विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। तो कुछ तो अलग बात है इस पर्सन में, कुछ साइकिक एबिलिटीज डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर है। वैम्पायर, गाइस, इस पर्सन के अंदर कुछ पावर्स हैं, हिडन पावर्स। ये इंसान मुझे नॉर्मल पर्सन नहीं नजर आ रहे, तो चांसेस है कि ये इंसान एक अर्थ एंजल हो या स्टार सीड, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सो इस पर्सन के लाइफ में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, या फिर इनको एनर्जीज बहुत क्विकली महसूस हो जाता है, ठीक है। यस, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। या ये एनर्जी फील कर लेते हैं गाइस, कहीं पर भी जाते हैं तो, ठीक है। अगर कुछ प्रेजेंस होता है किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, एनर्जीज़ का, तो ये क्विकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्विकली एक समझ जाते हैं। फेस रीडर है ये इंसान, लोगों के शक्ल,
लोगों को देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये इंसान आगे कैसे होने वाला है और ये इंसान सही इंसान है या नहीं। कुछ ब्लेसिंग्स इनको मिली हुई है गाइस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में, और आपको हो सकता है बाद में पता चलेगा, पहले पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी क्वालिटीज़ बहुत कम लोग ही डिस्कस करते हैं या बहुत कम लोग ही शेयर करते हैं। ओके, सो यस, ये कुछ हिडन पावर्स मुझे आपके पर्सन के डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी इंटिमिडेट हो सकते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों की ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं, उनकी प्रेजेंस को समझ जाते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये क्वालिटीज़ हर एक इंसान के अंदर नहीं होती। वाह, सोलमेट गाइस, वाह, ये इंसान आपके सोलमेट हैं और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली, ठीक है, लेकिन आप उन्हें बुला रहे हो अपने पास। डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। सो ऐसे कुछ हिडन पावर्स हो सकते हैं आपके भी हों, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर मैनिफेस्टेशंस चल रही है, एक्सेप्टेंस। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान खुद सब कुछ करना प्रीफर करते हैं, खुद से खाना बनाना, खुद सफाई करना, खुद अपने काम को देखना, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि शादी के बाद भी जब आप हो सकता है कि इन्हें हेल्प करने जाओगे या आप मदद करना चाहोगे, तो ये इंसान कहेंगे कि नहीं। तो इनको खुद का काम खुद करना पसंद है, इनको पसंद नहीं है कि कोई बीच का पर्सन आके इंटरफेयर करे या बीच का इंसान इन्हें कोई गाइडेंस दे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये अपना सही क्या है गलत क्या है जानते हैं। तो इनको बहुत लोगों की सजेशंस, एडवाइसेस जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, और लोगों की हेल्प भी इनको लेना बहुत पसंद नहीं है। विजडम, यस, बहुत ज़्यादा इनर विजडम वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स रीडिंग का इनका शौक़ होगा, ओके। या फिर किसी एक पर्टिकुलर गुरु को हो सकता है बहुत फॉलो करते हैं, किसी गुरु को ये बहुत मानते हैं, इनकी फैमिली बहुत मानती है, ओके। सो जो भी चीज़ है, बहुत अच्छे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ये इंसान खुद तक रखते हैं, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी। फ्रेंडलीनेस, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों पार्टनर होने के पहले एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, और आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत होगी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं रहेंगी, चाहे कितने भी पास्ट मेमोरीज हो, कुछ भी हो, कुछ भी डार्क साइड हो आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा दोस्ती रहेगी, और सब कुछ अच्छा रहने वाला है। बिकॉज अगर पार्टनर्स ही दोस्त हैं तो फिर और कोई टेंशन की बात होती ही नहीं है, ठीक है। सो यस, आप दोनों की कनेक्शन इस तरीके से होगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। इस पर्सन के कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउन टू ब्लैक या वेवी हेयर, पर्म्ड हेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्मिंग इस पर्सन ने करवाया हो कभी, ओके। लेट्स सी, वी हैव शेफ, मैंने आपको पहले ही बताया था शेफ हो सकते हैं। गॉडेस, यस, गॉडेस एनर्जी इस पर्सन के अंदर है गाइस। कर्मा, तो आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ओके। एंड वी हैव ट्रैवलर, तो यस, वही बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको रीडिंग में बताया, सीए, तो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर बैंकिंग से जुड़े हुए कोई काम कर सकते हैं ये इंसान। इंटरनेट पे मिल सकते हो आप इनसे। टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, राइटिंग करते होंगे बहुत ज़्यादा, पहले आपको बताया था। पार्टी एनिमल हो सकते हैं, पार्टी वगैरह करना पसंद हो सकता है इस पर्सन को। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3, हेलो पाइल नंबर 4। अगर आपने धारणा कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, हु विल यू मैरी।
ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सो आपने चूज़ किया है धारणा कार्ड को। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी मेंटालिटी बहुत ही अलग है आजकल के दौर से, अपने फैमिली से। इस पर्सन की बहुत कम लोगों से बनती होगी। मुझे लगता है कि इनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बहुत अलग ये सोचते हैं, बहुत अलग ये इंसान फील करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि इनका सोच विचार बहुत लोगों से अलग होता है और इनका सोच विचार हर एक लोग से मिल नहीं पाता। और ये अपने सोच को, अपने थिंकिंग को ना सामने नहीं ला पाते हैं, बाहर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका जैसा सोच है, ये ज़्यादा सोचते हैं, इनकी जो पर्सपेक्टिव है वो कोई समझेगा नहीं। ओके, सो ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि इनकी हो सकता है अपने फैमिली के साथ भी नहीं बनती, या फिर फैमिली से भी कटा कटा रहते हैं क्योंकि इनकी मेंटालिटी मैच नहीं करती। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान एक ड्रीमर है, बहुत ज़्यादा अपने ही वर्ल्ड में बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला रहना, चुप रहना और अपने ही दुनिया में खोए रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो जब गैदरिंग्स होती हैं या ये इंसान बाहर कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो चांसेस होता है कि ये बहुत जल्दी जोन आउट हो जाते होंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं और इनका एक अपना ही दुनिया है जिसमें ये बिज़ी रहते हैं या जिसमें ये खोए हुए रहते हैं। और इनकी माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आ रही है। और इस पर्सन को पीस बहुत पसंद है, पीस लवर है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इंसान एक्सप्लोर करते हैं और अकेले करते हैं, तो सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं या फिर अकेले घूमते रहना इस पर्सन को पसंद है। ठीक है, अकेले ही ड्राइव करना, अकेले ही रेस्टोरेंट्स पर खाना, अकेले ही सनसेट देखना, अकेले ही अपनी कंपनी को ये इंसान बहुत इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के फ्रेंड्स बहुत कम हैं क्योंकि ये बनाना ही प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तालमेल नहीं बिठा पाएंगे अपनी तरह। तो ये हमेशा अपने सोल फैमिली के तलाश में रहते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। सो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे। ठीक है, एक मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल्स चले होंगे जहाँ पे एक टाइम पे ये कुछ सोचते थे और एक टाइम पे कुछ और फील करते थे और कुछ एक्सपीरियंस करते थे। तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस आए हैं। ओके, जिसकी वजह से इनकी इनर विजडम इतनी ज़्यादा है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। और इस पर्सन को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, बुकेज, फ्लावर्स, परफ्यूम्स इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये इंसान क्लासिकल डांसर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ट्रेंड क्लासिकल डांसर। इनसे मिलने के जस्ट पहले आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स दिख सकते हैं या आपके आसपास बहुत नए नए फ्लावर्स दिख सकते हैं जो आपने कभी भी देखा नहीं हो लाइफ में। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिस्क टेकर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एक ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान है जिनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी भी चीज़ में। ओके, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर, लाइफ में रिस्क लेना इस पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ओके, या बहुत डरते नहीं हैं किसी से, ये एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है कि ये इंसान अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, इनको पसंद है। इनको एक ही तरीके से जीना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, एक ही जगह में रहना, एक ही तरीके से जीना, एक ही तरीके का खाना इनको पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि अपना शहर बदलते रहते हों, अपनी सिटीज़ बदलते रहते हों, या फिर अपनी लाइफस्टाइल बदलते रहते हों, अपने लुक्स बदलते रहते हों, अपना काम बदलते रहते हों। ठीक है, हो सकता है अपने प्रोफेशन को भी स्विच करते रहते हों ये एक जगह से दूसरी जगह। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में ये इंसान। ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स अपने लाइफ में करते रहते हैं, अपने लाइफ में इस पर्सन को हमेशा नयापन चाहिए होता है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। बहुत अच्छा ये इंसान कुकिंग करते होंगे और इस पर्सन को पानी के आसपास रहना बहुत पसंद है, या फिर जहाँ ये रहते हैं वहाँ आसपास कहीं पानी बहुत ज़्यादा है, बीच बहुत ज़्यादा, बीच या पानी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जॉली नेचर के हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है वो इनके
बिहेवियर से मैच नहीं करता। मतलब लोगों के सामने कुछ और रहते हैं और रियलिटी में कुछ और है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना इस पर्सन को पसंद है, लेकिन सरफेस लेवल पर करते हैं जो भी करते हैं लोगों के साथ। ओके, 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये लाइफ में जैसा चाहते हैं ना वैसा इनके साथ हो नहीं सकता रियलिटी में। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो इनकी खुद की एक वर्ल्ड है, जैसे मैंने कहा कि ख्याली पुलाव ये बहुत पकाते हैं, तो इनको लगता है कि वो वैसे ही रहेंगे, कभी रियलिटी में वैसा लाइफ तो हो ही नहीं सकता, रियलिटी अलग है। तो इस पर्सन को पता है कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े से ना डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मतलब कितना भी कुछ इनको मिल जाए, ये थोड़ा सा खुश होने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लाइफ में बस घूमते रहना है, इंजॉय करते रहना है और एक्सप्लोर करते रहना है। ठीक है, इनकी लाइफ का एक ही सपना है। और भी कार्ड्स देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान क्राफ्ट में हो सकता है, इनका बहुत इंटरेस्ट है, या हो सकता है ये इंसान सिविल इंजीनियर हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर भी इंसान हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर भी इंसान हो सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान हार्डवर्क बहुत करते हैं, लेकिन इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलता। मतलब ये लाइफ में थोड़ा चिल करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये काम करेंगे नहीं तब तक अर्निंग्स कैसे होंगे और कैसे ये अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हैप्पी इसी वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना, मेहनत करना पसंद नहीं है। इनको बस घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइफ को जीना पसंद है, लेकिन वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ एक वक्त तक ही पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन के लाइफ के बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सपने हैं जो ये इंसान पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो इनके इच्छाएं इनके अंदर ही रह जाती है, सपने इनके अंदर ही रह जाती है, और डे टू डे लाइफ में, वर्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काम में ही ये इस इंसान की लाइफ बीत रही है। ठीक है, ऐसे इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। सो दिल से ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा चिल्ड या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हैप्पीनेस इनको कभी भी किसी चीज़ में मिला नहीं है। ठीक है, करियर में भी बोलूँ तो हो सकता है करियर में इनको करने की इच्छा कुछ और थी, बट करना इनको कुछ और पड़ रहा है। लव लाइफ में हो सकता है किसी से प्यार करते थे बट चीज़ें नहीं चल पाई। ओके, सो ऐसी इनकी लाइफ रही है जहाँ पर कुछ भी इनको अपने मन के मुताबिक फटाक से मिला नहीं है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइज। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स गाइज। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो काइंडली इग्नोर इट, आई कांट हेल्प इट। बाहर बच्चे तो नहीं बोलूँगी, बड़े बड़े ही खेल रहे हैं, बूढ़े लोग भी खेलते हैं, बट इतना चिल्लाते क्यों हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ shouting like that. Anyway, kindly ignore it. Goddess. तो इस पर्सन को सेल्फ केयर करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस पर्सन की फिजिक, इस पर्सन की लुक्स हो सकती हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा सेंशुअल हो सकता है ये इंसान। ओके, इस पर्सन की सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। ओके, एंड मुझे लगता है कि ये इंसान की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा निखर के आती है बाहर। ठीक है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर। सो मुझे लगता है कि इंसान अपने फिजिक पे, अपने ब्यूटीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। सो जिम फ्रीक, वर्कआउट करना, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना, ठीक है, अपनी ग्रूमिंग, ये सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। ठीक है, और मुझे लगता है कि हर एक अच्छी क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इनके सपने जो हैं वो शायद ही पूरे हो सकते हैं लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है कभी हुए नहीं है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, कि चाहते कुछ थे बट करना कुछ और पड़ रहा है, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर है। ओके, तो रेस्पॉन्सिबल इंसान बहुत हैं, लेकिन अपने मन के मुताबिक जी नहीं पाते हैं। गैम्बलर,
ओके, ये इंसान अपने लाइफ में कुछ हटके करते हैं या हटके कुछ करना चाहते हैं गाइस। ये इंसान एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं चाहते हैं। ओके, सो चांसेस है कि ये इंसान स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हों या फिर खुद का कुछ बिजनेस करते हों, और ये इंसान कुछ हटके करते हों। मतलब जो लोग नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं या नॉर्मल 9 to 5 जॉब्स होते हैं या कुछ नॉर्मल बिजनेस होते हैं, उस तरीके के काम ये नहीं करते गाइस, ये कुछ अलग ही काम करते होंगे। ठीक है, जो मतलब इस पर्सन को ना रैट रेस में दौड़ना पसंद नहीं है। इस पर्सन को लोगों से हटके करना कुछ पसंद है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसी चीज़ में ये इंसान अभी वर्क कर रहे हैं, बट इनको पता नहीं है कि उस चीज़ में इनको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज ये जो करियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला नहीं है, सक्सेस रेट जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, ये जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या जिस बिजनेस में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान अपने इंट्यूशन की बहुत सुनते हैं, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी इंट्यूशन इनको हमेशा यूनिक चीज़ों के लिए एक्साइट करती है, यूनिक चीज़ों के लिए बोलती है। ओके, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये अपने दिल की सुनते हैं और ज़्यादा लोगों की नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इनको हैप्पीनेस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करते, बल्कि हैप्पीनेस के तलाश में रहते हैं कि कहीं से कुछ चीज़ों से, कुछ इवेंट से हैप्पीनेस मिल जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंट्यूटिव तो हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, लेकिन एक चीज़ इनको समझ में नहीं आती है अभी तक कि हैप्पीनेस जो है खुद से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप मिलोगे तब आप इन्हें समझाओगे, या फिर आपके आने के बाद ही इस इंसान को महसूस होगा कि हैप्पीनेस क्या होता है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इंस्टिंक्ट, देखिए मुझे यहाँ पर वही एनर्जी बार बार ही आ रही है कि ये पर्सन ऐसे इंसान है जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये ना उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते होंगे बार बार। ठीक है, अपने पोटेंशियल को जानते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके चॉइसेस जो है ना वो बहुत क्लियर नहीं हो पाते हैं कि किस तरह की कैसे शुरू करूँ। तो थोड़े कंफ्यूज पर्सनैलिटी ये इंसान है। ओके, एनलाइटमेंट, देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना लर्नर है एक। ठीक है, और गॉड से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान ना अकेले रह रहकर बहुत कुछ सीखते गए हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान बहुत पहले से ही अकेले रहते हों, इनके पेरेंट्स ना हों। ठीक है, या फिर इनके अपब्रिंगिंग कहीं और हुई हो, पेरेंट्स से दूर। ठीक है, तो ये इंसान जो है मैच्योर तो है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे इनके अंदर आई है। ठीक है, तो जब आप इनसे मिलोगे तब भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब पसंद ना आए ये इंसान, या फिर आपको लगे कि पता नहीं ये इंसान क्या कर रहा है, क्या इसकी बातें आपको समझ ना आए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है। और इस इंसान को हमेशा कुछ अलग फील होता है। मतलब ये ना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि ये है कुछ और, ये करने कुछ और आए हैं, कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़े से डिससेटिस्फाइड ये इंसान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अबंडेंस, यस, वही एनर्जी अगेन कि इस पर्सन को लाइफ में कुछ इजीली कभी मिला नहीं है, तो हमेशा परेशान रहते हैं। ओके, और क्योंकि इनके ड्रीम्स इतने बड़े हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि अकम्प्लिश कैसे करें। सो दिल के तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद ही इस पर्सन के अंदर वो स्थिरता, वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, जिसके तलाश में ये इंसान अनस्टेबल घूम रहे हैं या परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, कहाँ से शुरू करे कहाँ ख़त्म करे कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से थोड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स, देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। रिलीज, यस, वही एनर्जी है कि आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस हेल्प करेंगे कि आप निकल के आ जाओ अपने पास्ट से या कुछ ऐसी चीज़ों से जिससे आप अटैच्ड हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो अनवांटेड एनर्जी से, और आप ही आपके फ्यूचर स्पाउस को मदद करोगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करियर, आपके फ्यूचर स्पाउस की अबंडेंस ग्रोथ तब होगी जब आप उनके लाइफ में जाओगे एज अ लवर और एज अ हस्बैंड या वाइफ। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आओगे और कुछ कुछ चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस भी मदद करेंगे कि आप भी कुछ प्रॉब्लम से निकलो, या वो भी आपकी मदद बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, लेट्स सी।
सो वी हैव वैकेशन, तो आप इस पर्सन को वैकेशन में मिल सकते हैं, किसी तरीके के वैकेशन पे जाओ और आप इनसे मिलो सडनली। देन वी हैव स्ट्रेट हेयर, इस पर्सन के स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। कर्ल्स भी दिख रहे हैं, BMW, तो इस पर्सन के पास BMW हो सकता है। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक हो सकता है कि ये इंसान म्यूजिशियन हो या म्यूज़िक से आप दोनों का कनेक्शन कुछ कनेक्ट हो। ब्लू कलर इस पर्सन का फेवरेट हो सकता है। समर मंथ जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान सेलिब्रिटी हो सकते हैं, येस सेलिब्रिटी डेफिनेटली हो सकते हैं गाइस कुछ लोगों के लिए। ओके, फ़नी होंगे। बर्थडे, तो हो सकता है किसी के बर्थडे में आप जाओ और आप फिर मिलो, या आपकी बर्थडे में वो मिले, या ऐसा कुछ हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट इस पर्सन की फेवरेट कलर हो सकती है। चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे। किसी इवेंट में मिल सकते हो। क्यूट होंगे। 90s, तो हो सकता है कि इनकी जो ये बर्थ ईयर है वो 90s में हो, मतलब 90s के बाद या फिर जस्ट 90s के जो ईरा था जो उसके बीचों बीच हो सकता है कि इनका कभी बर्थ हुआ हो या आपका हुआ हो। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। सो 90s किड हो सकते हैं ये इंसान। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय फॉर।